हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में जातिगत व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी। इस दौरान एक अपमानजनक घटना ने तो डॉक्टर अम्बेडकर को मानो तोड़कर ही रख दिया। वे फारसी सराय में बनावटी फारसी बनकर रह रहे थे। सारे बड़ौदा में यह बात आग की तरह फैल गई कि महाराजा के सेक्रेटेरिएट ने एक अछूत को सेक्रेटरी पद पर बैठाया गया है। सराय के फारसियों को भी असलियत मालूम हो गई और हिंदुओं ने और भड़का दिया। इसके बाद जो अपमानजनक घटना हुई, अम्बेडकर ने अपने अखबार जनता के 23 मई 1930 के अंक में इस प्रकार लिखा। मैं भोजन कर ऑफिस जाने के लिए फारसी होटल से बाहर निकला ही था कि हाथों में लठ लिए 15-20 लोग मुझे मारने के लिए वहां आ धमके। मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, हिंदू हूँ। लेकिन इस उत्तर से उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम कुख्यात धोखेबाज, हम जानते हैं तुम एक घृणित अछूत हो और फौरन सराय से निकल जाओ। उस समय मेरे धैर्य ने पूरा साथ दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे 8 घंटे की मोहलत देवें, मैं सराय छोड़ दूंगा। उन्होंने हाँ भर दी। मैं दिन भर आवास के लिए भटकता रहा, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। मैं कई मित्रों से मिला, लेकिन अलग अलग बहाने बनाकर मुझे टरका दिया। मैं इस व्यवहार से बहुत दुखी था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुरी तरह थका हुआ, भूख व प्यास के मारे मैं सराय से सामान लेकर निकल पड़ा। आखिर मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब मानो आगे अंधियारा था, आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। एक निडर, साहसी, स्वाभिमानी व विद्वान शख्स धर्म की अमानवीय व घृणित जात व्यवस्था के आगे असहाय था। लेकिन इस घटना से उनके मन में व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला तेज धधकने लगी। मुझे सराय से बाहर खदेड़ दिया गया। अपने सामान के साथ मैं रास्ते पर आ गया। एक पेड़ के नीचे खड़ा रहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसा अपमान हो रहा है, तो गांव में रहने वाले मेरे गरीब भाइयों पर क्या बीतती होगी। हमारे पुरखों ने कई युद्ध लड़े हैं, रण संग्राम में कई बार जीते हैं, अपने स्वामी को जिता कर ताज पहनवाया है। हम ब्रोकन मैन हैं। मन में ऐसे विचार और वीर रस का संचार हुआ। कौम की बहादुरी के गौरव का एहसास हुआ और प्रण किया कि अछूतपन का यह कलंक मिटा कर रहूंगा, नहीं तो अपने आप को गोली मार दूंगा। आज उस स्थान को बड़ौदा में संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसे असहनीय
अपमान के बीच अंबेडकर के लिए बड़ौदा राज्य में नौकरी करना अब आगे मुश्किल था। आखिर काफी सोच विचार कर वह नवंबर 1917 को वापस बंबई आ गए। बंबई में गुरु कृष्णा जी केलुस्कर से मिलकर उन्होंने सारे करुण व्यथा सुनाए। प्रोफेसर जोशी जी केलुस्कर के मित्र थे और बड़ौदा में ही रहते थे। प्रोफेसर जोशी ने अपने प्रगतिशील विचारों का हवाला देते हुए बोले कि मैं छुआछूत को नहीं मानता और डॉक्टर अंबेडकर मेरे घर रह सकते हैं। किर्लोस्कर ने अंबेडकर को कहा, अब आप बड़ौदा जा सकते हैं, आपकी रहने की समस्या का समाधान हो गया। वह किर्लोस्कर की चिट्ठी लेकर फिर से बड़ौदा के लिए रवाना हुए। भीमराव का बड़ौदा में काफी अपमान हो चुका था। वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और बड़ौदा वापस आना उनकी इस प्रकृति के अनुकूल नहीं था, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह थी। दरअसल वह ईमानदार, मेहनती व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वह एहसान फरामोश नहीं थे। अपने मान अपमान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहे। वह बड़ौदा महाराजा के द्वारा दी छात्रवृत्ति के एहसान को बहुत बड़ा मानते थे और उनके साथ किए एग्रीमेंट के तहत ही बड़ौदा रियासत में नौकरी करना अपना कर्तव्य समझते थे। इसी कारण बीए करने के बाद अपने पिता की इच्छा के खिलाफ वे बड़ौदा राज्य में नौकरी करने के लिए गए थे। अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी वे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते थे। यदि महाराजा द्वारा आर्थिक सहायता का यह बड़ा एहसान नहीं होता, तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति जिसने जीवन में ब्रिटिश या कांग्रेस सरकार की नौकरी या मंत्री पद की कभी परवाह नहीं की, वह बड़ौदा सरकार की नौकरी के लिए इतना अधिक कैसे झुक सकता था। हालांकि बार बार निवेदन के बावजूद भी वह आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई थी।